Ladies and gentlemen, हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। मुझे पता है काफ़ी लेट हो चुका है, बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, पर कोई बात नहीं। अब अगर तबीयत अच्छी रही तो रेगुलर क्लास होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। और आपकी डिमांड थी कि वन वर्ड को वापस लेके आया जाए, तो वन वर्ड आपको क्लास के अंदर वापस मिल जाएंगे। पहले सभी वोकैबलरी करेंगे, उसके बाद वन वर्ड होगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब अव्यवस्था होना, कोई घपलेबाजी होना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होना जिसको हम क्या बोलेंगे, इम्ब्रोग्लियो बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे गजब खराब व्यवस्था है, ठीक है। तो पंचायत मूवी का डायलॉग है, गजब खराब व्यवस्था है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आई एम ब्रो एंड गिलियो। आई एम, ठीक है। ब्रो एंड गिलियो को हमने बना लिया गीला। कोई पर्सन है जो क्या है, काफ़ी गीला हो चुका है, ठीक है, काफ़ी गीला हो चुका है, तो वो क्या बोलेगा, आई एम, मतलब ब्रो मैं काफ़ी क्या हो चुका हूँ, गीला हो चुका हूँ। गीला हो चुका हूँ मतलब काफ़ी क्या हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो अव्यवस्था हो चुकी है, ठीक है। घपलेबाजी तो नहीं मानेंगे, पर अव्यवस्था हो चुकी है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, आई एम ब्रो गीला। फिर इसके अंदर बाकी जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, देखो अव्यवस्था होगी, घपलेबाजी होगी, तो एक तरीके से फाइट कह सकते हो आप, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है ब्रोहा। जैसे आपने कभी जो पंजाबी फ्रेंड्स होते हैं या पंजाबी लोग होते हैं वो बोलते हैं ना बुर्रा, ठीक है। तो वो बुर्रा बोलते हैं, मतलब क्या है, काफ़ी ज़ोर से बोलते हैं। कई लोगों को क्या होती है, अव्यवस्था होती है, ठीक है। काफ़ी लोगों को क्या होती है, अजीब लगता है, पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर आते हैं क्वांड्री। क्वांड्री का मतलब क्या होता है, असमंजस। असमंजस होना, कोई असमंजस में फंस गया, कन्फ्यूजन हो चुकी है, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अव्यवस्था हो चुकी है, घपलेबाजी हो चुकी है, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम बन जाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स हैं। फिर अगर कोई चीज़ है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका अपोजिट क्या है, कोई चीज़ काफ़ी पीस में है, काफ़ी शांति से है। हारमोनी का मतलब क्या है, एकदम कंट्रोल में है, सपोर्ट में है। कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो हारमोनी है, काफ़ी सपोर्टिव नेचर है, तो वैसे क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स है। picture अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैंसम। रैंसम का मतलब होता है फिरौती, कोई फिरौती वगैरह, कोई पेमेंट वगैरह, कोई ब्राइब वगैरह। जैसे पैसा लाया, ठीक है, तो अक्षय कुमार जी बोल रहे हैं पैसा लाया, मतलब फिरौती मांग रहे हैं। तो रैंसम का मतलब क्या हो गया, फिरौती हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अगर कोई पर्सन है जो क्या हो चुका है, रैन हो चुका है, मतलब भाग चुका है, ठीक है। कोई भी सम पीपल, कुछ लोग जो क्या है, क्या हो चुके हैं, भाग चुके हैं, तो या फिर उनको कोई पकड़ के भगा ले गया, ठीक है। तो अगर पकड़ के भगा ले गया तो वो फिरौती मांग रहा है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोगों को कोई पकड़ के भगा ले गया और वो क्या हो चुके हैं, अब उनको वापस लौटाने के लिए फिरौती मांग रहा है। सिंपल है। फिर पेमेंट हो गई, पेमेंट तो आप जानते हो। ब्राइब का मतलब क्या होता है, जो घूस वगैरह, कोई पर्सन है जो घूस मांगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइब वगैरह बोलते हैं, ठीक है। चाहे ब्राइब कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, करप्शन वगैरह के अंदर जो भी आप इसको नाम देना चाहो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है रिडिम्शन। रिडिम्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को यूज़ कर लेना, ठीक है। कोई भी चीज़ है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सिंपल वे में समझो तो इसका मतलब हो गया यूज़ करना। वैसे इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को रिडीम कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, पर्टिकुलरली इस पैसे को क्या कर रहे हो, आप अपने काम में ले रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, रिडिम्शन हो जाएगा। फिरौती हो गई, फिरौती का इसका सिनोनिम बन जाएगा, पैसे को ले रहे हो, ठीक है, चाहे कैसे भी ले रहे हो, क्या कर रहे हो, पैसा ले रहे हो। रैंसम समझ गए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, फिरौती वगैरह होना। प्यारी समझ गई। अब आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो क्लास को एक बार लाइक वगैरह कर लीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट कर दीजिए ताकि आपको, मुझे पता चले कि आपको क्लास वगैरह कैसी लग रही है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, मिस हैप। अब ये तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। एक वर्ड आपने सुना होगा, हैपन। हैपन का मतलब क्या होता है, हो जाना, ठीक है। मिस हैपन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ गलत हो चुकी है, ठीक है। तो मिस हैपन में से क्या कर दिया हमने, पन हटा दिया, ठीक है, पेन हटा दिया, तो क्या बन गया, मिस हैप। मिस हैप का मतलब दुर्घटना होना, ठीक है। तो ये वर्ड आपको एक तरीके से याद तो नहीं करना पड़ेगा, बस पता होना चाहिए कि मिस हैप कैसे बना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है ये, ठीक है। दुर्घटना हो चुकी है, जैसे भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ब्लंडर हो गया मतलब दुर्घटना हो गई। अब इसको याद तो कर लिया, इसके सिनोनिम क्या है, एक्सीडेंट हो गया, ये तो जानते हो। फिर इसके बाद है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना या फिर कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाना, तो ये ब्लंडर तो बहुत कॉमन वर्ड है। फिर आता है कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब दुर्घटना होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, कोई पर्सन है जो काफ़ी काम है, काफ़ी शांत है, ठीक है, गलत स्पेलिंग हो गई। काफ़ी क्या है, वो शांत है, काम है, इसका मतलब क्या है, वो एकदम पीसफुली काम कर रहा है। अब उसी के अंदर हमने लगा दिया बीच में ए का मतलब क्या होगा, जो वर्ड है इसका मतलब चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा, दुर्घटना हो गया, ठीक है। काम का मतलब शांत होना, उसका अपोजिट एक तरीके से दुर्घटना हो गया, ठीक है।
अब कोई चीज़ है जो काफ़ी दुर्घटना हो चुकी है या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, उसका अपोजिट क्या है? किसी काम में आपको सक्सेस मिल रही है, कोई ब्लेसिंग वगैरह मिल रही है, कोई वरदान वगैरह मिल रहा है, कोई एक तरीके से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, वो सब क्या है? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सिंपल वर्ड्स है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है विटिएट। विटिएट का मतलब होता है नष्ट करना, किसी को तबाह कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, खराब कर रहे हो, वो सब क्या है? विटिएट कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे हले को बम से उड़ा दूंगा, तो बम से उड़ा देगा मतलब क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। अब कोई चीज़ है जिसको आप मिट्टी में मिला रहे हो, क्या कर रहे हो? मिट्टी में मिला रहे हो, ठीक है। तो मिट्टी में मिला रहे हो, वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो विटी मिट्टी, ठीक है। विटी से क्या बना सकते हो? मिट्टी बना सकते हो, सिंपल है। अब इसकी सिनोनिम क्या है? कोई चीज़ है जिसको आप एनिहिलेट कर रहे हो, किसी चीज़ को आप हिला हिला कर क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो, खराब कर रहे हो, ठीक है। आपके सामने कोई बोतल है या उसमें कोई जग है जिसमें पानी पड़ा है, तो आप उसको हिला हिला कर सारा पानी खराब कर रहे हो, ठीक है, तो नष्ट हो गया। तो एनी चीज़ मतलब कोई भी एनी पर्टिकुलर चीज़ जिसको आप हिला हिला कर क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो। फिर आता है डी लाइफ। डी लाइफ का मतलब क्या होता है? किसी की लाइफ को खराब कर देना, खत्म कर देना, नेगेटिव एक तरीके से पोजीशन में उसको ले आना, वो सब क्या है? डी लाइफ हो जाएगा। निगेट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव में लेके आना, ठीक है, तो कमी करना, वो सब क्या है? उसकी सिनोनिम हो गई। फिर इसके अंदर एंटोनिम आता है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अप्रूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अप्रूव कर रहे हो, यस कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? रेटिफाई हो जाएगा, ठीक है। अफर्म का मतलब भी सेम होता है, किसी चीज़ को यस कर रहे हो। तो नष्ट कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है? किसी को एक तरीके से ठीक करने के लिए यस कर रहे हो, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अब एक रेटिफाई होता है और एक वर्ड होता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को करेक्ट करना, क्या करना? ठीक करना, ठीक है, तो वो भी इसका एंटोनिम बन सकता है, ठीक है। रेक्टिफाई कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? उसको ठीक कर रहे हो, ओके, सिंपल है। क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड है डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब होता है असंगति। कोई फ्रेंडली नेचर में है, उसका अपोजिट क्या है? अनफ्रेंडली होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो डिसोनेंस याद कैसे करोगे? इसको ब्रेक डाउन करते हैं। डिस एंड सन में कोई पर्सन है, डिस का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है, और सन का मतलब क्या होता है? उसका किसी पर्सन का बेटा। तो कोई पर्सन है जिसका सन जो है वो गलत संगति में पड़ चुका है, ठीक है, तो डिस सन, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अब कोई पर्सन है जिसका सन डिस मतलब नेगेटिव वे में जा रहा है, असंगति में पड़ चुका है, उसके सिनोनिम क्या होंगे? डिस्कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, किसी के अंदर क्या है? ग्रुपिंग कर लिया आपने। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? किसी लोगों से अलग होना, तो अपने पेरेंट्स से अलग हो रहे हो, ठीक है, असंगति कर रहे हो। डिस्पैरिटी, पैरिटी का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम, ठीक है, कोई चीज़ सेम है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? अलग होना, कोई चीज़ अलग हो रही है, ठीक है, तो वो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है? असंगति में है, डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? अकॉर्ड हो जाएगा, कॉनकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी के साथ जोड़ करना, ठीक है, ऐड हो रहे हो, एडिशन कर रहे हो, किसी के साथ भी क्या कर रहे हो? कोई भी कन्फाइनमेंट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अकॉर्ड बोलेंगे। कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सेम लोगों के साथ में रहना, ठीक है, सेम लोगों के साथ में रह रहे हो, तो वो उसके अपोजिट हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब लास्ट क्लास में आपके लिए वन वर्ड छोड़ा था, क्या छोड़ा था? अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल और इरूडाइट टेस्ट। कोई पर्सन है जिसको दिमाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए, उस पर्सन को आप क्या बोलोगे? उसको हम बोलेंगे हाई ब्रो, ठीक है, काफ़ी हाई हो चुका है, ठीक है, तो ऐसे कह सकते हो कोई ब्रो है, कोई आपका फ्रेंड है जो काफ़ी हाई लेवल का है, काफ़ी नॉलेज है उसको, तो हाई ब्रो हो गया, ठीक है। फिर सिनोनिम क्या है? मोनास्ट्री। मोनास्ट्री का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो क्या है अपने गॉड का या फिर कोई भी पर्टिकुलर गॉड हो, उस गॉड के लिए क्या करते हैं? अपना धर्मस्थल बनाते हैं, कोई भी प्लेस वगैरह बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनास्ट्री बोलेंगे, ठीक है भाई, ये तो सिंपल है वर्ड्स हैं। फिर आता है हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब क्या बताया था आपको? कोई ऐसा पर्सन जो हीरो बना घूमता हो और गॉड में विश्वास ना करे, हेरेटिक ऐसे याद करवाया था। फिर आता है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी का मतलब कोई न्यू क्या बनी है? गवर्नमेंट बनी है, एकदम न्यू गवर्नमेंट है, न्यू न्यू, ठीक है, नियो से न्यू बन गया, नियोक्रेसी, न्यूक्रेसी। न्यूक्रेसी का मतलब नई गवर्नमेंट बन चुकी है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वन वर्ड क्या था? द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ। किसी भी लॉ से रिलेटेड कोई भी थ्योरी, कोई भी फिलोसफी, उसको इनमें से क्या बोलेंगे? ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी थ्योरी लॉ से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा ज्यूरी। ज्यूरी किस में होते हैं? ठीक है, जो कोर्ट वगैरह होते हैं उसमें ज्यूरी होता है, तो ज्यूरी इसमें भी आ रहा है और स्टार्टिंग में भी आ रहा है, तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जो लोग होते हैं जिनकी टॉम्ब वगैरह होती है, जो कब्र वगैरह होती है, वो सीमेंट से बनती है, तो सिमेट्री होता है, ठीक है, कब्र वगैरह हो उसको सिमेट्री बोलेंगे। फिर आता है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब कोई पर्सन जो काफ़ी सेलेक्टिव है, अपने काम को काफ़ी सोच समझ के करता है, हर चीज़ को अप्लाई नहीं करेगा अपनी लाइफ में, हर चीज़ को क्या करेगा? सोच समझ के काम को करेगा, ठीक है भाई।
फिर आता है असाइलम। असाइलम तो आपको बहुत बार याद करवा दिया। क्या मतलब होता है असाइलम का? कोई आश्रम जो क्या है काफ़ी बीमार लोगों के लिए बना हुआ है, मेंटल इलनेस हुआ उनके लिए बना हुआ है, तो असाइलम हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वन वर्ड है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। कोई पर्सन है जिसको बोलना अच्छा आता है, जिसको राइटिंग अच्छी आती है, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? रेहेटोरिक। ठीक है, रेहेटोरिक का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो अच्छे तरीके से बोलता है, अच्छे तरीके से राइटिंग करता है, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब आपको बता ही दिया, कोई ज्यूरी है, लॉ से रिलेटेड कुछ भी बात होगी। पेट्रोलॉजी का मतलब, लॉजी का मतलब पढ़ाई वगैरह, और पेट्रो का मतलब क्या होता है था आपको? पत्थर। ठीक है, पेट्रो पत्थर सेम साउंड आ रहा है। चौफर का मतलब ड्राइवर होता है। ठीक है भाई, ड्राइवर है कोई भी, तो वो तो आपको याद करवा रखा है, बहुत बार बता दिया। रेहेटोरी का मतलब कैसे याद करोगे? कोई पर्सन है जो रहता है, कैसे रहता है? काफ़ी अच्छी राइटिंग करता है, काफ़ी अच्छी स्पीकिंग करता है, काफ़ी अच्छा बोलता है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बीम क्या है? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा बोल रहा है, तो ये कह रहे हैं कि वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सिंपल है भाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेजेस मे बी लेफ्ट। ऐसी जगह किसी भी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर आप क्लोथ्स वगैरह या फिर लगेजेस वगैरह रख सकते हो। ठीक है, चाहे आपकी कोई कॉस्ट लगे या नहीं लगे वो मैटर नहीं करता, पर आप वहाँ पर उसको रख सकते हो, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे? राइट आंसर होगा क्लॉक रूम। क्या होगा? क्लॉक रूम। तो क्लॉक रूम का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आप लगेजेस वगैरह या क्लॉथ्स वगैरह रख सकते हो, उसको आप क्या बोलोगे? क्लॉक रूम बोलोगे। ये वर्ड का मतलब क्या होता है? लगेजेस और क्लॉथ्स रखने वाला। तो बाकी वर्ड क्या है इसका मतलब? मोनास्ट्री का मतलब अभी बताया था, ऐसी जगह जहाँ पर गॉड वगैरह रहते हो। ठीक है, जो बड़ा सारा महल वगैरह होगा गॉड के लिए। फिर आता है बोहेमियन, जो प्रजाति वाले लोग हैं, कोई अलग प्रजाति जो अलग हिसाब से रहते हैं, ठीक है, जंगलों वगैरह में, उनको हम क्या बोलेंगे? बोहेमियन। स्केपगोट का मतलब क्या होता है? कोई एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है, इसने कोई गलती की और ये पर्सन क्या कर रहा है? उसके गुनाह की सज़ा ले रहा है, तो वो क्या हो गया? स्केपगोट हो गया। ठीक है भाई, तो ये बाकी वर्ड सारे वर्ड हो चुके हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? क्लॉक रूम। ऐसे याद कर सकते हो कि जिस रूम के अंदर ये बात हो रही है उस रूम में क्या है? एक क्लॉक भी है। ठीक है, क्लॉक है तो ऐसे याद हो जाएगा, सिंपल है। बात तो सही है। अब ये वन वर्ड आपका होमवर्क है। क्या क्वेश्चन है? अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। ऐसी जगह जहाँ पर आप कोई भी डिबेट वगैरह, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसा चीज़ जिसमें कोई ना कोई आपके अपोजिट हो, ऐसा काम कर सकते हो, तो इसको इनमें से क्या बोलोगे? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, आप बताओगे। मुझे तो कुछ नहीं आता, ठीक है, आपको सब आता है, तो आप ही राइट आंसर बताओगे इसमें से क्या आंसर होगा। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा, तो देखता हूं कितने लोग जो है जो क्लास को देखते हैं और आंसर्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर खत्म। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मिल सके। थैंक यू वेरी मच।